हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लासेस बाय विद्याकर यूट्यूब चैनल पर। आपके और अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर को अपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक ले जाएंगे। आप ये बैच में और इस क्लास में बिल्कुल बेसिक ग्रामर चलेगी, क्योंकि पहले कुछ दिन 2-3 दिन कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रहेगी, कोई भी एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहेगा उसके लिए रहेगी। उसके बाद क्लास वाइज रहेगी, कुछ 1-2 दिन का लेक्चर क्लास के लिए रहेगा, 2-3 लेक्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो हम सिर्फ अभी डिस्कशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब कि हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, डेप्थ में नहीं पढ़ रहे। सिर्फ देखा जा रहा है कि इसका यूज कैसे किया जाता है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज पे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का काम क्या रहता है, एडजेक्टिव का काम क्या रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उसमें से पहला फंक्शन नाउन। नाउन का यूज बेसिक तो देखा जाए तो क्या होता है, नेमिंग वर्ड। तो नाउन का लेक्चर 2 है, यानी फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ हमने नाउन को थोड़ा समझा था, लेकिन आज समथिंग नाउन का एंड हो जाएगा। यानी सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है यानी नाउन की, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो अलग से एक लेक्चर या 2 लेक्चर कंप्लीट करेंगे इसको, उसके टाइप पढ़ेंगे। तो ये नाउन यानी संज्ञा। देखो पहला हमने पढ़ा था नाउन का यूज आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है। एक पॉइंट था तो उसमें ये चल रहा है। तो ई एज फॉन्ट ऑफ म्यूजिक, आई ऑफ ए लिख रहा होगा आपको विजिबल हो, क्योंकि मैंने रेड मार्कर का यूज किया है। तो इज फॉन्ट ऑफ म्यूजिक हमने पॉइंट लगा था, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और नाउन आता है। तो इसमें देखो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद पॉइंट लगा था नाउन आएगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद म्यूजिक दिया, म्यूजिक क्या है, नाउन। हम प्रीपोजिशन से पहचान सकते हैं। अब आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है, तो एक दा क्या है, आर्टिकल, तो वो क्या होगा, नाउन ऑफ। तो हमें सिर्फ नाउन को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। इसमें ऑफ के बाद नाउन है। दूसरा देखो द बुक इज ऑन द डेस्क, तो दा क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन। बुक क्या है, एक नाउन। एज ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल दिया, आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन। तो ये डेस्क क्या है, नाउन। अगर देखो ये रिटर्न आफ्टर अ मंथ, उसने रिटर्न दिया आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, मंथ। तो मंथ क्या है, एक नाउन है। नाउन को फाइंड करना है। अगला देखो द स्टूडेंट आर सिटिंग इन द हाउस, स्टूडेंट कहाँ पर बैठे हैं, इन द हाउस, यानी मकान वगैरह में, घर में बैठे हैं। तो द दिया है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन। तो स्टूडेंट क्या है, नाउन। सिटिंग इन, प्रीपोजिशन दी है इन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, डेफिनेटर दा आएगा, आर्टिकल आएगा, या डायरेक्ट नाउन दे दे तो ये हाउस क्या होगा, नाउन। तो ये था फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। इसमें आर्टिकल आर सिटिंग इन द हाउस, ये सिर्फ हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं नाउन के बारे में। तो दा आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, सिटिंग इन हाउस, स्टूडेंट आर सिटिंग इन द हाउस, दा दिया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन दिया आर सिटिंग इन, प्रीपोजिशन के बाद क्या हाउस क्या है, नाउन। ये देखो फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन का फंक्शन देखो क्या क्या यूज करते, कैसे यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी होता है जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे आगे। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, वेरी नाइस। तो आगे किसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिस चीज की इंफॉर्मेशन दी उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। यहाँ पर दी जा रही है सब्जेक्ट की, तो उसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फंक्शन ऑफ नाउन में 2 टाइप होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कर्ता की। ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये 2 टाइप होते हैं फंक्शन ऑफ नाउन। इसमें अभी हम वेल द फियोर, ये फर्स्ट क्या हुआ, डूअर, जो किसी कार्य को कर रहा है। पियोर, पियोर क्या है, रिसीवर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रिसीवर होता है, एक डूअर होता है। तो प्लीज टेक योर टाइम। पढ़ा था, ये कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पर आपको विजुअल में आई और देख रहा होगा, आपको विजिबल होगी ये चीज जो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दो। तो ये दो टाइप होते हैं फंक्शन ऑफ नाउन में। इससे पहला एग्जांपल, राम बिकम अ राइटर। ये बोला राम क्या बोला था, एक राइटर। तो राम क्या है, एक सब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट। अभी बिकम अ डॉक्टर ये वर्ब है। अब आ राइटर ये भी ऑब्जेक्ट है। अभी इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है ये बता, राम के बारे में बता रहा है। तो राम क्या होता है, एक राइटर होना था। तो ये क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन। क्या हुआ ये, राइटर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी यहाँ पर समझो राम बिकम अ राइटर, ये राम के बारे में बता। राम कौन होना था, एक राइटर। तो राइटर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। अभी किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट की। तो राइटर क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला देखो, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश आई एम टीचिंग ग्रामर। यहाँ पर एक रूल देखो, पहले तो ये प्रीपोजिशन दिया है एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो देखो ये इसके लिए है, तो वर्ब कहां पर जाके आइए, ये है। आप बहुत समय चीज को कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्रीपोजिशन दिए, प्रीपोजिशन के बाद पूरा ऑब्जेक्ट रहता है। ये अ टीचर ऑफ इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पफुल वर्ब एज दिए। तो आपको कॉन्सेप्ट देखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई क्या है, सब्जेक्ट। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो अ टीचर ऑफ इंग्लिश किसके बारे में बता रहा, आई कैसा होना, एक टीचर होना था आई। तो किसका, ग्रामर का, इंग्लिश का। तो यहाँ पर ये टीचर ऑफ इंग्लिश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, अ टीचर ऑफ इंग्लिश। आई के बारे में तो बता रहा है। आई ने कहा कि मैं जैसा बोला था टीचर ऑफ इंग्लिश। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश आई एम टीचिंग ग्रामर। तो ये सब्जेक्ट है आई, अभी टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का टीचर हो रहा था। तो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्जेक्ट की। कौन दे रहा है, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। आई के बारे में, राम के बारे में बता रहा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा। तो ये क्या होगा, आई इंग्लिश अ टीचर ऑफ इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे देखिए, द कमिटी इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा। तो द कमिटी क्या हुआ, सब्जेक्ट। इलेक्टेड मिस्टर सिन्हा बता रहा है कि जो कमिटी ने इलेक्ट किया मिस्टर सिन्हा को, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। कॉलेज, ये द कमिटी ने इलेक्ट किया मिस्टर सिन्हा को प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज। ये मिस्टर सिन्हा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज किसका किया गया, किसको किया गया, मिस्टर सिन्हा। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये किसके बारे में बता रहा है, प्रेसिडेंट किसका बनाया गया, कॉलेज का। कमिटी ने इलेक्ट किया मिस्टर सिन्हा को। तो ये सिन्हा के बारे में बता रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज, प्रेसिडेंट बनाया गया कॉलेज का। तो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्जेक्ट की। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये था हमारा नाउन का डिस्कशन। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। इससे हमने नाउन को 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। यानी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर से क्वेश्चन तो अक्सर आते हैं, लेकिन ये ग्रामर को डेप्थ में समझने का तरीका और ये बेसिक चल रहा है। हमने सिर्फ आंसर पढ़ा है, नाउन का यूज कैसे किया जाता है, नाउन का क्या कार्य रहता है। अभी हम इसके टाइप्स वगैरह पढ़े, उसको क्लियर करते जाएंगे। तो ये तो आपको समझ में भी आना चाहिए, नहीं लेकिन अक्सर ये चीजें समझ में आनी चाहिए। आई होप सेशन अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना यदि सेशन अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।